अब हम चैप्टर नंबर 25 वेस्ट बंगाल बोर्ड के बुक का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उस क्वेश्चन पे आधारित डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बनाना ही सबसे मेन चीज़ होता है। अगर स्टूडेंट डायग्राम बहुत अच्छे से बना ले तो सम्स को सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगा। तो हम डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा है कि एक नारियल का पेड़ है। तो हम एक नारियल का पेड़ इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये एक नारियल का पेड़ है और कहा गया है कि इस नारियल के पेड़ के निचले सिरे से ज़मीन के बराबर 20 मीटर के डिस्टेंस में 20 मीटर के डिस्टेंस में कोई एक पॉइंट है। यहाँ पे कोई एक पॉइंट है और यहाँ से नारियल के पेड़ के सिरे को देखा जा रहा है। नारियल के पेड़ के सिरे को देखा जा रहा है। तो ये ऊपर की ओर है, डायरेक्शन ऊपर की ओर है। तो ये उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और ये कितने डिग्री का एंगल दिया गया है बुक में? तो बुक में बताया गया है कि ये एंगल है 60 डिग्री का। तो हमें ये पता चल गया। अब जो क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें बताना है ये जो पेड़ है इस पेड़ का हाइट कितना है। ठीक है, तो हम पहले नेमिंग कर लेते हैं। इस पॉइंट का नाम ए रखते हैं, ये बी रखते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं सी। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें इसके प्रेजेंटेशन के ऊपर भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्कूल मैथमेटिक्स है। स्कूल के लिए हम लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। हमें वेल प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्यूशन करना होगा। तो हमें सबसे पहले ए बी जो लाइन है इसको हमने क्या कंसिडर किया है ये लिख देना है। तो हमने इसे कंसिडर किया है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ हम इस चीज़ को बता देंगे। उसके बाद ये जो BC लाइन है, ये BC लाइन कौन सा लाइन है? तो ये BC लाइन है नारियल के निचले सिरे से किसी बिंदु की दूरी। तो BC क्या है? नारियल के पेड़ के निचले सिरे से किसी बिंदु की दूरी। तो BC क्या हुआ? नारियल के पेड़ के निचले सिरे से किसी बिंदु की दूरी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? हमें नारियल के पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो हम नारियल के पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे तो हम कुछ रूल्स थोड़ा बता देते हैं, कुछ टेक्निक बता देते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन के तरीका को बता देते हैं, ताकि स्टूडेंट को लिखने में भी आसानी हो और सम्स को बनाने में भी आसानी हो। तो हम क्या करेंगे, हमें जिस चीज़ का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, हम उस चीज़ को ऊपर लिखेंगे। तो और एक चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे चित्रानुसार। चित्रानुसार त्रिभुज ABC में, यानी ट्रायंगल ABC में हम ये लिख लेंगे। इसमें हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड आउट करना है AB, यानी इस ट्रायंगल में हमें AB फाइंड करना है। और गिवन कौन सा लाइन है, यानी BC लाइन जो है वो गिवन है, तो हम उसको लिख लेंगे। फिर से हम बोल रहे हैं ये बात, जिस चीज़ का वैल्यू हमें निकालना है हम उसको ऊपर रख रहे हैं और जो गिवन वाला पार्ट है यानी गिवन वाला लाइन है उसको हम नीचे रख रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ये AB इस ट्रायंगल में क्या है? इस ट्रायंगल में ये लंब है। इंग्लिश में जो लोग लिख रहे होंगे, इंग्लिश में जो देख रहे होंगे वो लोग लिखेंगे इसको परपेंडिकुलर। और BC क्या है? ये एक बेस है, यानी आधार बोलते हैं हिंदी में। और इसको लिखना हो तो B लिखेंगे। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के हिसाब से देखेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का कौन सा रेशियो है, यानी लंब बट्टा आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस ये होता है 10, है ना, 10 होता है। अब हम लिखते हैं tan थीटा, बट थीटा के प्लेस में यहाँ पे हम देख रहे हैं 60 डिग्री, इसलिए हम थीटा के प्लेस में 60 डिग्री लिखेंगे। इसके बाद हमें एक लाइन और करना है थोड़ा सी अच्छे से। इसमें हम अगले लाइन में AB लिखेंगे, फिर BC लिखेंगे और इक्वल लगा के लिख देंगे tan 60 डिग्री। ये हो गया हमारा लाइन। अब हम
अगले लाइन में ए बी के प्लेस में ए बी को छोड़ देंगे और बी सी जो हमारा गिवन डायग्राम में था 20 मीटर, तो हम इसको 20 लिख लेंगे। और 1060 का वैल्यू कितना होता है, 1060 का वैल्यू होता है √3, तो हम √3 लिख लेंगे। इसके बाद अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमें ए बी इक्वल्स टू मिलेगा 20√3 मीटर। तो अगर 20√3 मीटर ये आंसर आया तो हम इसको आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई चाहे कि हम √3 का वैल्यू डाल दें या बुक में अगर √3 का वैल्यू दिया हुआ है तो हम √3 के प्लेस में 1.732 बिठाएंगे। तो वो हम करके दिखा देते हैं किस तरह से करना होगा। 20 लिखना है और √3 का वैल्यू होता है 1.732, हमें ऐसे कर लेना है। इसके बाद इसे मल्टीप्लाई करना है, तो देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होगा। ये 2 2 4, 2 3 6, 7 3 14, 1 3 और एक 0, तो हम उसके बाद कर देंगे यहाँ पे एक डेसिमल लगा देंगे, ये हो गया मीटर। तो देख पा रहे हैं कि अगर हम पॉइंट में लाएं तो हमारा आंसर ये वाला होगा, और अगर हम यहाँ पे छोड़ना चाहें तो हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये आंसर जो है वो हो जाता है। एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं। ए बी नारियल का पेड़ है, बी सी किसी पॉइंट से नारियल के पेड़ के निचले सिरे का डिस्टेंस है। हमें इसमें ए बी का वैल्यू फाइंड करना है और बी सी गिवन है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण जो है वो है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। ओके, तो हम पहले बता देंगे ए बी क्या चीज़, हमने ए बी को क्या कंसिडर किया है उसको बता देना है क्या है, बी सी क्या चीज़ है इसके बारे में भी हमें यहाँ पे बता देना है। फिर हम लिखेंगे चित्र अनुसार, इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू फिगर। तो किस ट्रायंगल में काम करना है, हमें ट्रायंगल में काम करना है ए बी सी में, तो हमने ए बी सी लिख देना है। इसके बाद हमें एक देखना है कि हमें कौन सा लाइन फाइंड करना है, तो ए बी लाइन फाइंड करना है, इसलिए हम ए बी को ऊपर रखेंगे और बी सी गिवन है इसलिए उसको नीचे रखेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी को हमें ऊपर रखना है और बी सी जो गिवन वाला पार्ट है उसको नीचे रखना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट हम क्या करेंगे कि ऐसे रखेंगे ना तो हमें थोड़ा सा याद भी रहेगा कि क्या हमें कौन सा लाइन करना है और प्रेजेंटेशन भी सही होगा। तो ज़्यादा बढ़िया होगा कि जो लाइन हमें फाइंड करना है उसको हम ऊपर रखेंगे और जो गिवन है उसको नीचे रखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो लाइन है ए बी ये क्या है, तो इस ट्रायंगल में हम देख पा रहे हैं कि ए बी लंब है यानी परपेंडिकुलर है और बी सी क्या है, आधार यानी बेस है। तो हमें इस तरह से लिखना है। उसके बाद लंब बटा आधार, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है, 10 होता है, तो 10 लिखेंगे। और एंगल के प्लेस में यानी थीटा के प्लेस में हमें वो एंगल लिखना है जो इस ट्रायंगल में, इस डायग्राम में बन रहा होगा। तो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे लिखना होगा 1060। ठीक है, इसके बाद हम ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को अगले लाइन में लिख लेंगे, यानी ए बी बाई बी सी इसको लिखेंगे और 1060 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमें वैल्यू पुट करना है, जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है ए बी ऊपर है और बी सी नीचे है और बी सी का वैल्यू 20 मीटर दिया गया, तो हमने इस बी सी के प्लेस पर 20 मीटर लिख लिया और 1060 का वैल्यू √3 है। फिर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी इक्वल्स टू 20√3 आ जाएगा। इसके बाद √3 का वैल्यू 1.732 होता है, हम इसको अगर पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 34.64 मीटर। तो ये हमारा होगा आंसर। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करना है ताकि प्रेजेंटेशन अच्छे से सीख जाएँ और आगे का समझ बनाने में हमें आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा गया है कि एक खंबा है, एक खंबा है और यानी स्तंभ है और सूर्य के अगर मान लेते हैं एक सूर्य है, तो सूर्य के रोशनी की वजह से इसका छाया जो है वो नीचे की ओर बनेगा। तो हमने छाया को बना लिया नीचे की ओर, और जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री का। और क्वेश्चन में बताया गया कि ये उन्नयन कोण है, इसलिए एंगल यहाँ पे बनेगा और इसका डायरेक्शन है ऊपर की ओर। ठीक है, और कहा गया है क्वेश्चन में कि इसकी जो छाया की लंबाई है वो है 9 मीटर, तो हमने 9 मीटर का लिख लिया। और छाया नीचे ही बनेगा क्योंकि किसी भी चीज़ का जो छाया बनता है वो कहाँ बनता है, वो नीचे बनता है, तो हमने लिख लिया। इसके बाद हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि ये जो स्तंभ है यानी ये जो खंबा है इसका हमें हाइट पता करना है। तो हम पहले नेमिंग कर लेते हैं, सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है। इतना करने के बाद हमें थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करना है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसलिए ए बी को हमने क्या कंसिडर किया इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जो लोग हिंदी में लिखेंगे वो लोग हिंदी में लिखेंगे कि ए बी क्या है, तो हिंदी में जो लोग लिख रहे होंगे वो लिखेंगे कि यह ए बी जो है वो स्तंभ की ऊँचाई है। और इंग्लिश में जो लोग लिखेंगे तो हाइट ऑफ जो भी दिया गया है बुक में लिख लेना है। ए बी जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं वो लोग हिंदी में लिखेंगे और जो लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं वो लोग इंग्लिश में लिख लेंगे कि ए बी को हमने क्या कंसिडर किया है। इसके बाद बी सी क्या है, तो बी सी क्या है, वो है
छाया की लंबाई, तो जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं वो लोग लिख लेंगे छाया की लंबाई, और जिसको इंग्लिश में लिखना हो वो लोग लिख लेंगे लेंथ ऑफ शैडो, या जो भी इंग्लिश में दिया गया है वो लिख लेंगे। तो ये लिखने के बाद हमें लिखना है, जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो करेंगे त्रिभुज ए बी सी में, यानी इन ट्रायंगल ए बी सी, ये हमें काम करना है। तो जब हम इस पे स्टार्ट करेंगे तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जैसे कि हम पहले बोले, हम जिस चीज़ का वैल्यू फाइंड करेंगे वो हम ऊपर रखेंगे, यानी हमको ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए हम ए बी ऊपर रख रहे हैं और बी सी को हम नीचे रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू दिया हुआ है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें ए बी जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसको ऊपर रखना है और जिसका वैल्यू गिवन है वो नीचे रखना है, ये हम पहले ही बोल चुके हैं। ये हमें आसानी के लिए हम इसको ऐसा करेंगे ताकि हमें याद भी रहे और हमारा प्रेजेंटेशन भी सही हो। तो ए बी का वैल्यू जैसे कि हमें फाइंड करना है इसलिए हमने इसको ऊपर रखा, और बी सी गिवन है इसलिए हमने उसको नीचे रखा। ए बी इस त्रिभुज में यानी लंब है, इस त्रिभुज में ये क्या है? लंब है। इंग्लिश में अगर लिखना हो तो परपेंडिकुलर लिखेंगे। और बी सी क्या है? आधार है, तो हमने इसको आधार लिख लिया। आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। अब हमें चेक करना है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कौन सा रेशियो है। तो हम जैसे कि जानते हैं लंब बटा आधार, ये क्या होता है? 10 होता है। और एंगल कौन सा है ये भी देखना है, तो एंगल कितने डिग्री का? 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 10-30 डिग्री। इसके बाद अगले लाइन में हम जो काम करेंगे वो लिखेंगे ए बी वाले पार्ट और बी सी वाले पार्ट को ए बी बाई बी सी लिख लेंगे इक्वल्स टू 10-30, ये हमने लिख लिया। अब हम इसको थोड़ा सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं ए बी का वैल्यू हमें फाइंड करना, तो ए बी को वैसे छोड़ देंगे। बी सी का वैल्यू बुक में दे रखा है 9 और 10-30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो हमने इसको लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा 9/√3, ये हो गया। लेकिन ये अभी आंसर आया नहीं है, हमें इसको रैशनलाइज करना है, क्योंकि रूट को हम नीचे में नहीं रखते हैं, तो नीचे में √3 है इसलिए हमें रैशनलाइज करना होगा। तो ऊपर बन गया 9√3 और नीचे √3 मल्टीप्लाई होकर बन गया 3। 3 से ये 9 जो है वो 3 टाइम्स में कट जा रहा है, फाइनली आ गया 3√3। तो हम इसको आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या फिर अगर कोई चाहे कि हम इसको पॉइंट में आंसर लाना चाहते हैं तो भी ला सकते हैं। 3 लिखेंगे और √3 के प्लेस में 1.732 लिखना है और फिर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 2 6, 3 3 9, 7 3 21, 2 3 1 3 5, यानी इतना मीटर जो है ये होगा इसका आंसर। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से अगर हम प्रेजेंटेशन करेंगे तो हमें लिखने में भी आसानी होगा, और हम हर एक क्वेश्चन में किस तरह से हमें प्रोसीड करना है ये भी याद रहेगा और प्रैक्टिस भी बना रहेगा और गलती भी नहीं होगा।